3.7 न्यूमेरिकल है। अ साइकिलिस्ट वेजिंग 55 किलोग्राम राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो इट मींस टोटल मास हो गया 60 किलोग्राम। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड्स। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड्स। ये दो इंटरवल बन चुके हैं हमारे पास। एक पहला इंटरवल 8 सेकंड का है और एक अनदर 8 सेकंड का इंटरवल है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले 8 सेकंड के लिए भी हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और अगले 8 सेकंड के लिए भी हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मींस S1 एंड S2। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो है गिवन डाटा। गिवन डाटा लाजमी लिखा करें, इसका 1 नंबर होता है जी। गिवन डाटा सबसे पहले इकट्ठा करके उसको लिख ले। मास ऑफ द साइकिलिस्ट M1 55 किलोग्राम, मास ऑफ द साइकिल 5 किलोग्राम। टोटल मास बन जाएगा, दोनों को सम कर देंगे 55 प्लस 5 तो ये 60 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि उसने रेस्ट पे लिखा हुआ है तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, vi इज इक्वल टू 0। फोर्स है F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। उसके बाद टाइम फॉर चेंज T1। तो पहला जो 8 सेकंड है, 8 सेकंड के लिए उसकी जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है 8 सेकंड के लिए वो हमने निकालना है। उसके बाद अनदर 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालना है। इट मींस T1 और T2 दोनों 8 सेकंड है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिस्टेंस S इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है और S बराबर होगा S1 एंड S2 और इन दोनों को सम करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है जी। तो जी बेटा सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट वन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फाइंड एंड फाइनल स्पीड। तो जी बेटा सुन लें, इसके S1 जो आपका डिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि साइकिलिस्ट फोर्स सप्लाई कर रहा है और जब फोर्स सप्लाई हो रही हो तो इट मींस एक्सेलरेशन है साइकिल में। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 के बाद वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन लाजमी हमें पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन के जरिए से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो A की वैल्यू की हमें जरूरत है तो उसको फाइंड करने के लिए हम F इज इक्वल टू MA ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको रीअरेंज करेंगे तो A इज इक्वल टू F/m आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 90 जो हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है जो अप्लाई हो रही है और 60 टोटल मास जो बना था साइकिलिस्ट का और साइकिल का। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो इंटरवल है S2 डिस्टेंस जो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहला जो केस है उसमें तो 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना। अगले अगले केस की बात करें ना, देन द कंटिन्यूअस एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब जो सेकंड 8 सेकंड का इंटरवल है उसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रही है। इट मींस अब हमें VF की जरूरत पड़ेगी अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT1। ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। VI तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है वो पुट कर दी। T1 एंड T2 दोनों 8 सेकंड है तो ये 8 हमने लिख दिया। तो इन दोनों को हल करेंगे, हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड 12 मीटर पर सेकंड जो VF फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। तो चलते हैं S1 डिस्टेंस की तरफ और S2 डिस्टेंस की तरफ। अब हमने दोनों डिस्टेंस निकालने हैं। जी बेटा डायग्राम्स मैंने बना दी हैं। ये जो है हमारा फर्स्ट केस है S1 के लिए। ठीक है जी। S1 में आप देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और T इज इक्वल टू 8 सेकंड है और M इज इक्वल टू 60 किलोग्राम है टोटल मास और एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड किया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। S1 इज इक्वल टू है VI प्लस T1 प्लस VI क्रॉस T 1 प्लस 1/2 AT स्क्वायर और यहाँ पे T1 यूज होंगे सारे। ठीक है जी। क्योंकि ये फर्स्ट केस है तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। VI तो 0 है और T1 8 है एंड 1/2 वैसे ही आ गया और एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और T की वैल्यू 8 है। तो फर्स्ट ये वाली जो टर्म है 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये तो सारी 0 हो जाएगी। सिर्फ ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इन सबको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 48 मीटर। तो S1 डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद अब हमने दूसरा डिस्टेंस निकालना है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब VF। ठीक है जी। तो जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई, फर्स्ट इंटरवल 0 से स्टार्ट हुआ, जिस जगह पे भी एंड होगा वो वेलोसिटी क्या होगी, VF वेलोसिटी होगी। और सेकंड इंटरवल के लिए पूरे इंटरवल के लिए वेलोसिटी VF ही रहेगी।
तो हमने s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, इसको हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो s की जगह पे s2 हमने लिख दिया है, तो ये सेकंड डिस्टेंस है, तो v की जगह पे vf लिख दिया है और t की जगह पे t2 लिख दिया है, तो क्योंकि ये सेकंड केस है। तो vf की वैल्यू अभी हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, इसको दोबारा अगर देख ले हम, ये हमारी vf की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे, 12 मीटर पर सेकंड क्रॉस 8, ठीक है जी, 8 है टाइम जो सेकंड्स में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए हैं, तो सिंपल है, दोनों को ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, 48 मीटर प्लस 96 मीटर, तो ये हमारे पास जो आया है 144 मीटर, ठीक है जी। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बाय साइकिलिस्ट, सॉरी यहाँ पे साइकिलिस्ट लिखना है, इज 144 मीटर, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ।